क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ईंट, सीमेंट और पत्थर से बनी दीवारें वास्तव में घर नहीं होती? घर वह स्थान है जहां मन को विश्राम मिले, जहां आत्मा को सुरक्षा का अनुभव हो, जहां लौटते समय हृदय भारी ना हो बल्कि हल्का हो जाए। पर आज विडंबना यह है कि हमारे अधिकतर घर कुरुक्षेत्र बन चुके हैं। हर दिन एक नया युद्ध, हर संवाद एक तीर, हर मौन एक घाव। और हम भूल चुके हैं कि श्री कृष्ण ने गीता केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं दी थी। उन्होंने गीता हर उस घर के लिए दी थी जहां प्रेम हार रहा हो और अहंकार जीत रहा हो। और आज कृष्ण मार्ग पर हम आपको वही 7 गूढ़ रहस्य सुनाने जा रहे हैं, जो यदि आपने केवल सुन ही नहीं लिए बल्कि हृदय से आत्मसात कर लिए, तो आपका घर चाहे आज नर्क समान क्यों ना हो, उसी क्षण स्वर्ग में परिवर्तित होना आरंभ कर देगा। ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई प्रेरक भाषण नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण की चेतना की वह धारा है जो आपके घर के वातावरण को भीतर से शुद्ध करने वाली है। पर आगे बढ़ने से पहले एक क्षण रुकिए। यदि यह ज्ञान आपको भीतर तक स्पर्श करता है, यदि आपको लगता है कि कोई आपके मन की भाषा बोल रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें, जय राधे श्री कृष्ण। क्योंकि जब आप ऐसा लिखते हैं तो आप केवल शब्द नहीं लिखते, आप अपने जीवन में परिवर्तन का संकल्प लेते हैं। अब सुनिए, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में मन अतीत में अटका हो वहां वर्तमान कभी खिल नहीं सकता। और यही से आरंभ होता है पहला और सबसे गहरा रहस्य, निवृत्ति और स्वीकार। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि पात्र पहले से भरा हो तो उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता। यदि आपका मन शिकायतों से, अपेक्षाओं से, पुराने अपमानों से, उसने ऐसा क्यों कहा और उस दिन उसने मुझे नीचा दिखाया जैसी स्मृतियों से भरा है, तो वहां प्रेम कैसे प्रवेश करेगा? हम घर लौटते हैं तो अपने साथ बाहर का सारा विष, तनाव, अपमान, ईर्ष्या और क्रोध भी ले आते हैं। और जैसे ही घर की देहरी पार करते हैं, वही विष अपने अपनों पर उड़ेल देते हैं। श्री कृष्ण का पहला संकेत है शून्यता। जैसे ही घर के द्वार पर कदम रखें, वैसे ही बाहर की दुनिया को वहीं छोड़ दें। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था, हे माधव, सुखी गृहस्थ का रहस्य क्या है? और श्री कृष्ण ने कहा था, जो बीत गया उसे मृत मानकर छोड़ देना। पर हम क्या करते हैं? हम अपने घरों में भूतों के साथ रहते हैं। वे भूत जो अतीत हैं, 10 वर्ष पहले कही गई बात, 5 वर्ष पहले हुआ अपमान, कल की बहस। जब तक आप इन मृत क्षणों को ढोते रहेंगे, घर श्मशान बना रहेगा। स्वर्ग केवल वही है जहां अब है, जहां आज है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया वह शिक्षा है, जो चल रहा है वह साधना है। इसलिए घर को मंदिर बनाने के लिए सबसे पहले पुरानी शिकायतों की राख को साफ करना होगा। और यदि आप यह नहीं कर सके, तो आगे के 7 रहस्य भी आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे। अब प्रवेश करते हैं उन 7 स्तंभों में जिन पर एक दिव्य गृहस्थ जीवन खड़ा होता है। और हर शब्द ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह ज्ञान नहीं, उपचार है। पहला सूत्र, वाणी का तप। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द वही बोलो जो सत्य हों, हितकारी हों और प्रेम से कहे गए हों। घर की 90% समस्याएं केवल एक कारण से जन्म लेती हैं, हमारी जीभ। हम अपनों के साथ ही सबसे अधिक कठोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है ये तो मेरे अपने हैं, इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। पर याद रखिए, शरीर का घाव भर जाता है, शब्दों का नहीं। जब क्रोध आए और मुख से कड़वा निकलने लगे, तो श्री कृष्ण का यह वचन स्मरण करें, क्रोध में बोला गया सत्य भी हिंसा बन जाता है। उस समय मौन ही सबसे बड़ा धर्म है। नियम बनाइए कि इस घर की दीवारों के भीतर चिल्लाना निषिद्ध है। यदि कहना है तो धीमे स्वर में, क्योंकि जिस घर में संवाद ऊंचे स्वर में होता है, वहां लक्ष्मी और शांति दोनों विदा ले लेती हैं। मधुर वाणी का अर्थ झूठ नहीं है। मधुर वाणी का अर्थ है सत्य को करुणा में लपेट कर कहना। जैसे मां कड़वी औषधि को शहद में मिलाकर देती है, वैसे ही आलोचना को भी प्रेम के आवरण में दीजिए। दूसरा सूत्र, श्रवण की साधना। श्री कृष्ण कहते हैं, सुनना केवल कानों का नहीं, हृदय का कार्य है। आज हर कोई बोलना चाहता है, कोई सुनना नहीं चाहता।
घर बाजार बन गया है जहां सब विक्रेता हैं। ग्राहक कोई नहीं, पिता पुत्र को सुना रहा है, पुत्र पिता पर चिल्ला रहा है, पत्नी पति को सुना रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई बोल रहा हो तो उसे उत्तर देने के लिए मत सुनो, उसे समझने के लिए सुनो। मोबाइल, टीवी, स्क्रीन, ये सब आधुनिक मौन के हथियार हैं। आपने शब्द सुन लिए पर आत्मा नहीं सुनी, और यहीं से वह ग्रंथि बनती है। मेरी कोई कीमत नहीं। आज से नियम लें, जब कोई आपसे बात करे तो सब कार्य रोक दें, उसकी आंखों में देखें, उसे अनुभव कराएं कि इस क्षण में वही सबसे महत्वपूर्ण है। एक अच्छा श्रोता घर के तनाव को सोख लेता है। तीसरा सूत्र, प्रतिक्रिया नहीं, प्रत्युत्तर। श्री कृष्ण का जीवन देखिए। अपमान हुआ, धोखा मिला, पर प्रतिक्रिया नहीं। हम क्या करते हैं? एक चिंगारी आती है और हम अग्नि बन जाते हैं। किसी ने एक कटु शब्द कहा, हम 4 लौटा देते हैं और फिर कहते हैं, शुरुआत उसने की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे को तैसा का नियम वन में चलता है, परिवार में नहीं। यदि सामने वाला क्रोध में है तो उस समय जल बन जाइए। 2 अग्नियां समाधान नहीं खोज सकती। सामने वाला चिल्ला रहा है तो उसे उस क्षण जीतने दें, क्योंकि जो अपने क्रोध से हार गया वह पहले ही हार चुका है। आपकी शांति उसे बिना कुछ कहे बदल देगी। यही है सहनशीलता की शक्ति। चौथा सूत्र, अपेक्षाओं का विसर्जन। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां दुख निश्चित है। हम प्रेम नहीं करते, हम लेन देन करते हैं। मैंने इतना किया, उसने क्या किया, मैंने इसे पाला, अब ये मेरी सेवा करे। पर प्रेम आरण नहीं होता। निस्वार्थ कर्म ही प्रेम है। जो आप करें कर्तव्य समझकर करें। जिस दिन आपने अपेक्षाएं शून्य कर दी, उस दिन जो भी मिलेगा वह प्रसाद लगेगा, और जो नहीं मिलेगा उसका भी दुख नहीं होगा। पुष्प सुगंध फैलाते समय धन्यवाद नहीं मांगता, उसका स्वभाव है महकना। आपका स्वभाव होना चाहिए प्रेम देना। 5वां सूत्र, क्षमा का दान। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुर्बल की सजावट नहीं, वीर की शक्ति है। एक घर में भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न स्वभाव, टकराव स्वाभाविक है, पर समस्या टकराव नहीं, उसे वर्षों तक पकड़े रहना है। क्षमा का अर्थ गलत को सही कहना नहीं। क्षमा का अर्थ है उस घटना को अपने भीतर स्थान न देना। रात को सोने से पहले मन को वैसे ही धो डालें जैसे शरीर को। जो क्षमा नहीं कर सकता वह कभी शांत नहीं सो सकता। और जहां नींद नहीं वहां स्वर्ग नहीं। और यहीं पर यह पाठ एक पूर्ण होता है, क्योंकि आगे आने वाले सूत्र संतोष, सेवा, ध्यान और सामूहिक चेतना और भी गहरे हैं। और यदि आपने यहां तक सुना है तो यह संकेत है कि श्री कृष्ण स्वयं आपको आगे बुला रहे हैं। अब हम श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उन गहरे सूत्रों में प्रवेश करते हैं, जहां गृहस्थ जीवन केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। 5वां सूत्र है तुलना का विष और संतोष का अमृत। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संतोष परमम सुखम। आज अधिकतर घर इसलिए अशांत नहीं है कि वहां धन या सुविधाओं की कमी है, बल्कि इसलिए कि वहां तुलना की आग जल रही है। पड़ोसी के पास क्या है, रिश्तेदार का जीवन कैसा है, किसी और का पुत्र अधिक सफल क्यों है, किसी और की पत्नी या पति अधिक समझदार क्यों है। और इसी तुलना में हम अपने ही घर के सुख को छोटा और तुच्छ बना देते हैं। जब आप अपने जीवन साथी या अपनी संतान की तुलना किसी और से करते हैं, तब आप केवल उन्हें नहीं, ईश्वर की रचना को भी नकारते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण ने हर आत्मा को अलग स्वभाव, अलग गति और अलग उद्देश्य के साथ भेजा है। हर घर की अपनी यात्रा है, अपनी परीक्षा है और अपने वरदान हैं। जिस दिन परिवार में यह भाव जन्म ले लेता है कि जो हमारे पास है वही हमारे लिए पर्याप्त है, उसी दिन घर में शांति का दीप जल उठता है। 6ठा सूत्र है सेवा और सहयोग। श्री कृष्ण द्वारका के राजा होकर भी अर्जुन का रथ हाँकते हैं, सुदामा के चरण धोते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि सेवा प्रेम की सबसे ऊंची भाषा है। घर तब घर बनता है जब वहां मैं नहीं हम होता है। यदि घर का एक सदस्य ही सारा बोझ उठाए और बाकी केवल अपेक्षाएं रखें, तो भीतर ही भीतर कटुता और थकान जन्म लेती है। छोटे छोटे कार्यों में साथ देना, एक दूसरे की थकान को महसूस करना,
बच्चों को अपने काम स्वयं करने की शिक्षा देना, यही सच्चा गृह धर्म है। सेवा केवल काम करना नहीं है, सेवा यह संदेश है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सातवां सूत्र है अन्न, धन और भाव की शुद्धता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। केवल भोजन ही नहीं, वह धन भी शुद्ध होना चाहिए जिससे वह भोजन घर में आता है। बेईमानी, छल या किसी को पीड़ा देकर कमाया गया धन बाहर से समृद्धि दिखा सकता है, पर भीतर से वह घर को खोखला बना देता है। और यदि भोजन क्रोध, तनाव या अशांति में पकाया गया है, तो वही भोजन मन में कलह पैदा करता है। इसलिए भोजन बनाते समय मन शांत रखें, कृतज्ञता रखें और परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। पहला कौर मौन में लेना घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। अब आते हैं संतान और संस्कार के विषय पर। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, बच्चे उपदेश नहीं आचरण सीखते हैं। माता पिता जैसा आचरण करते हैं, बच्चे वही संस्कार ग्रहण करते हैं। यदि आप क्रोध में रहते हैं और बच्चों से शांति की अपेक्षा करते हैं, तो वह अपेक्षा कभी पूरी नहीं होगी। बच्चों को केवल जीतना नहीं, गिरकर उठना सिखाइए। उन्हें धन से पहले करुणा, प्रतिस्पर्धा से पहले सहयोग और भय से पहले आत्मविश्वास सिखाइए। और अंत में आता है वृद्धों का सम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस वृक्ष की जड़ें सूख जाती हैं, वह अधिक समय खड़ा नहीं रह सकता। माता पिता और बुजुर्ग घर की जड़ें हैं। उनके अनुभव में समय का वह ज्ञान छिपा है जो किसी पुस्तक में नहीं मिलता। उन्हें बोझ नहीं, आशीर्वाद समझिए। उनके साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, उनका सम्मान करना, यही वह संस्कार है जो आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बनाता है। जिस घर में बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान होती है, उस घर में ईश्वर का वास स्वयं हो जाता है। अब श्री कृष्ण हमें उस स्तर पर ले चलते हैं जहां घर की समस्याएं शब्दों से नहीं, ऊर्जा से समझी जाती है, क्योंकि हर घर केवल लोगों से नहीं, उनकी चेतनाओं से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां शब्द समाप्त होते हैं, वहीं से प्रभाव आरंभ होता है। कई बार आपने देखा होगा कि घर में कोई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई ऊंची आवाज नहीं है, फिर भी वातावरण भारी है, घुटन है, मन अशांत है। इसका कारण है अव्यक्त तनाव, वे भावनाएं जो बोली नहीं गई पर दबा दी गई। ये मौन शांति नहीं होता, यह दबी हुई अग्नि होती है। श्री कृष्ण इसे सूक्ष्म हिंसा कहते हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं, जब परिवार में लोग साथ बैठकर भी अलग अलग मोबाइल में खोए रहते हैं, जब प्रश्न पूछना अपराध बन जाता है, तब घर बाहर से शांत दिखता है, भीतर से टूट रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन तब साधना है जब वह प्रेम से भरा हो, मौन तब विनाश है जब वह अहंकार से भरा हो। इसीलिए अगला सूत्र है सचेत मौन और संवाद का संतुलन। घर में हर समय बोलना भी आवश्यक नहीं, पर जो बोला जाए वह दबे हुए विस्फोट की तरह नहीं आना चाहिए। यदि कोई बात मन में खटक रही है, तो उसे क्रोध में नहीं, शांति में रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, संवाद वह पुल है जो टूटते रिश्तों को जोड़ सकता है, पर वही संवाद यदि अहंकार से भरा हो तो हथौड़ा बन जाता है। अब प्रवेश करते हैं एक अत्यंत गहरे विषय में, अहंकार का सूक्ष्म रूप। हम अक्सर सोचते हैं कि अहंकार केवल घमंड होता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वह भी है जब आप हमेशा सही होना चाहते हैं, जब आप माफी नहीं मांग सकते, जब आप कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, जब आप बदलने से इनकार करते हैं। घर में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं जो क्रोध करता है, बल्कि वह है जो कभी झुकता नहीं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार को बदलने की क्षमता रखता है। यदि हर विवाद में आपका उद्देश्य जीतना है, समाधान नहीं, तो वह घर युद्ध भूमि बन जाएगा। कभी कभी एक वाक्य, शायद मुझसे गलती हो गई, पूरे घर की दिशा बदल सकता है। यह कमजोरी नहीं, चेतना की ऊंचाई है। अब श्री कृष्ण हमें ले चलते हैं ध्यान और उपस्थिति की ओर। आज परिवार एक साथ बैठता है, पर साथ नहीं होता। शरीर साथ है, मन नहीं। कोई मोबाइल में, कोई चिंता में, कोई भविष्य में। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मन उपस्थित नहीं, वहां प्रेम टिक नहीं सकता। इसलिए घर में ध्यान का अर्थ यह नहीं
कि सब आंख बंद करके बैठ जाएं। ध्यान का अर्थ है पूर्ण उपस्थिति। जब आप किसी से बात करें, पूरी तरह उसके साथ हों। जब आप भोजन करें, भोजन के साथ हों। जब आप बच्चों के साथ बैठें, उस क्षण को किसी और चीज से साझा ना करें। यह साधारण लगता है, पर यही साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति उपस्थित रहना सीख गया, उसने आधा जीवन जीत लिया। अब आता है भावनात्मक सुरक्षा का विषय। हर व्यक्ति को अपने घर में यह अनुभव होना चाहिए कि यहां मैं अस्वीकार नहीं किया जाऊंगा। मैं गलती कर सकता हूं, फिर भी मुझे अपनाया जाएगा। जिस घर में गलती पर केवल दंड मिलता है, वहां लोग सच बोलना बंद कर देते हैं। बच्चे झूठ सीखते हैं, जीवन साथी छुपाना सीखते हैं, और धीरे धीरे घर अजनबियों का स्थान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से चलाया गया घर प्रेम से कभी नहीं भरता। इसलिए घर को ऐसा बनाइए जहां प्रश्न पूछे जा सकें, भाव व्यक्त किए जा सकें, आंसू बहाए जा सकें। अब श्री कृष्ण हमें स्मरण कराते हैं कृतज्ञता का सूत्र। हम घर में जो है उसे सामान्य मान लेते हैं, और जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं। यही असंतोष की जड़ है। यदि प्रतिदिन घर में एक क्षण ऐसा हो जहां परिवार केवल यह देखे कि आज क्या ठीक था, कौन साथ था, कौन सुरक्षित था, तो घर की ऊर्जा बदलने लगती है। कृतज्ञता कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं, यह देखने की दृष्टि है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसी को चमत्कार मानने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं होता। और अंत में इस भाग में आता है भावनाओं का संस्कार। क्रोध, ईर्ष्या, भय ये शत्रु नहीं हैं, ये संकेत हैं। इन्हें दबाने से नहीं, समझने से शांति आती है। यदि घर में कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा है, तो उसे दोषी मत ठहराइए, उसके भीतर की थकान को देखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखाई देता है वह समस्या नहीं होती, जो छुपा है वही कारण होता है। जब परिवार एक दूसरे के व्यवहार के पीछे छुपी पीड़ा को देखने लगता है, तभी करुणा जन्म लेती है। और जहां करुणा है, वहां संघर्ष अधिक देर टिक नहीं सकता। अब श्री कृष्ण हमें घर के उस अदृश्य क्षेत्र में ले चलते हैं जहां सबसे अधिक टूटन होती है, पर सबसे कम बात की जाती है, और वह है भय और असुरक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहां भय नहीं, और जहां भय है वहां प्रेम दिखावटी हो जाता है। घर में अधिकांश झगड़े क्रोध से नहीं, डर से जन्म लेते हैं। पति को डर होता है कि उसका सम्मान न खो जाए, पत्नी को डर होता है कि उसका महत्व कम न हो जाए, माता पिता को डर होता है कि संतान हाथ से न निकल जाए, और इसी डर से अधिकार भाव जन्म लेता है। हम पूछते नहीं, आदेश देने लगते हैं। हम समझाते नहीं, नियंत्रित करने लगते हैं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, बंधन प्रेम से बनते हैं, नियंत्रण से नहीं। जिस घर में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में डर रहा हो, वहां शांति असंभव है। अब प्रवेश करते हैं ईर्ष्या के क्षेत्र में। ईर्ष्या केवल बाहर वालों से नहीं होती, कई बार अपनों से होती है। भाई को भाई से, बहू को सास से, पत्नी को पति के काम या ध्यान से, पति को पत्नी की स्वतंत्रता से। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या वह आग है जो सबसे पहले अपने ही घर को जलाती है। जब आप किसी अपने की उन्नति से दुखी होते हैं, तो आप अनजाने में पूरे परिवार की ऊर्जा को दूषित कर देते हैं। समाधान यह नहीं कि आप ईर्ष्या को नकार दें, समाधान यह है कि आप उसे पहचानें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर के अंधकार को देख सकता है, वही उसे मिटा सकता है। अब आता है अधिकार और अपेक्षा का गूढ़ सूत्र। हम कहते हैं, यह मेरा पति है, यह मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी के मालिक नहीं, तुम केवल यात्री हो जो कुछ समय साथ चल रहा है। जब प्रेम में अधिकार आ जाता है, तब प्रेम श्वास नहीं ले पाता। जब आप किसी को यह अनुभव कराते हैं कि वह आपको खो सकता है, तब वह डर में जीने लगता है। प्रेम सुरक्षा देता है, डर नहीं। अब श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं भावनात्मक उपचार का मार्ग। हर व्यक्ति अपने अतीत के घाव लेकर घर में प्रवेश करता है। कोई बचपन की उपेक्षा, कोई अपमान, कोई असफलता, और जब कोई छोटा सा शब्द उन घावों को छू लेता है, तो प्रतिक्रिया असामान्य लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यवहार को मत देखो, उसके पीछे की पीड़ा को देखो। यदि कोई अत्यधिक क्रोधित है,
तो संभव है वह लंबे समय से अनसुना रहा हो। यदि कोई चुप है तो संभव है उसे बोलने की अनुमति कभी नहीं मिली हो। जब परिवार एक दूसरे को सुधारने के बजाय समझने लगता है, तभी उपचार आरंभ होता है। अब आता है विश्वास का सूत्र। विश्वास केवल निष्ठा का विषय नहीं है, यह खुलापन है। जब घर में लोग अपनी बात कहने से डरने लगें, तब विश्वास टूट चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां डर है वहां सत्य छुप जाता है। इसलिए घर को ऐसा बनाइए जहां सच बोलने पर दंड न मिले, बल्कि संवाद मिले। अब श्री कृष्ण ध्यान दिलाते हैं पुरुष और स्त्री ऊर्जा के संतुलन पर। घर में यदि केवल तर्क चले और संवेदना ना हो, या केवल भावना हो और विवेक ना हो, दोनों ही स्थितियां असंतुलन पैदा करती हैं। श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण संतुलन है, करुणा भी, दृढ़ता भी। पति यदि केवल कठोर बने और पत्नी यदि केवल सहन करती रहे, या पत्नी यदि केवल अपेक्षा करे और पति मौन रहे, तो असंतुलन बढ़ता है। संतुलन तब आता है जब दोनों एक दूसरे के स्वभाव को दोष नहीं, पूरक मानते हैं। अब आता है स्वतंत्रता और निकटता का विषय। श्री कृष्ण कहते हैं, निकटता वह है जहां आप पास रहकर भी स्वतंत्र हों। जो प्रेम स्वतंत्रता नहीं देता, वह धीरे धीरे घुटन बन जाता है। अपने प्रियजनों को उड़ने दें, क्योंकि जो डर से रुकेगा वह कभी साथ नहीं चलेगा। और इस भाग के अंत में श्री कृष्ण हमें स्मरण कराते हैं आंतरिक शांति का सूत्र। घर को शांत करने के लिए पहले स्वयं शांत होना पड़ता है। यदि आप भीतर से टूटे हैं तो बाहर प्रेम नहीं दे सकते। इसलिए अपने मन का ध्यान रखें, स्वयं को समय दें, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से जुड़ा नहीं वह किसी और से भी नहीं जुड़ सकता। अब श्री कृष्ण हमें जीवन के उस निर्णायक सत्य तक ले आते हैं जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई घर वास्तव में स्वर्ग है या केवल सुविधा और आदत का स्थान। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में तो हर कोई साथ चलता है, पर संकट में जो साथ खड़ा रहे वही अपना है। जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब घर पर रोग, धन हानि, असफलता, अपमान या अचानक आई विपत्ति दस्तक देती है। और यही वह क्षण होता है जहां रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। अक्सर इस समय परिवार एक दूसरे को दोष देने लगता है, किसकी गलती थी, किसने गलत निर्णय लिया। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं, विपत्ति दोष खोजने नहीं, एकता जगाने आती है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में टूट गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे तुरंत ज्ञान नहीं दिया। पहले उसका भय सुना, उसका मन संभाला, क्योंकि टूटे हुए मन को उपदेश से पहले सहारे की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब घर का कोई सदस्य असफल हो जाए, बीमार पड़ जाए या भीतर से टूट जाए, तब उसे समझाने से पहले यह अनुभव कराइए कि वह अकेला नहीं है। एक वाक्य, चिंता मत करो, हम साथ हैं, किसी भी औषधि से अधिक शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण यह भी स्मरण कराते हैं कि दुख स्थायी नहीं होता, पर विपरीत समय में बोले गए कठोर शब्द जीवन भर के घाव बन जाते हैं। इसलिए संकट के समय मौन, धैर्य और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। जब परिवार यह तय कर ले कि हम परिस्थितियों के विरुद्ध हैं, एक दूसरे के नहीं, तभी घर की दीवारों में शक्ति आती है और वही घर मंदिर बन जाता है। और इस पूरी यात्रा का सार यही है, घर को स्वर्ग बनाने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं, केवल अहंकार थोड़ा कम करने, स्वीकार थोड़ा बढ़ाने और प्रेम को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। आज अपने घर जाकर बिना कारण मुस्कुराइए, अपनों को धन्यवाद दीजिए, पुराने गिले शिकवे छोड़ दीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम है वहीं शांति है, और जहां शांति है वहीं सच्चा सुख है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे भाव से लिखें, जय राधे श्री कृष्ण, क्योंकि यही शब्द आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और नए आरंभ का संकल्प बनेंगे।